और मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। पक्का लड़ेंगे? बिल्कुल। अगर मेरे माननीय जी अखिलेश भैया ने अगर कह दिया तो मैं कैंट से लड़ना, अगर उनका अनुमति हो गई तो मैं लड़ूंगी, और अगर नहीं अनुमति होती है तो जो आदेश देंगे मुझे मैं वो काम करूंगी। पहले जो है मेयर का लड़ने जा रही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश भी दिया था, टिकट मुझे मिल गया था, लेकिन हमारी बीजेपी सरकार इतना घबरा गई थी, कुछ ने जो है अधर से महिला सीट कर दी। हमारी बीजेपी सरकार इतना घबरा गई, हमारे योगी बाबा जी इतने घबरा गए कि उन्होंने अदर सीट को जो है, पहले हो रहा था अदर सीट होगी तो कोई भी लड़ सकता, सब चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को रखने का। बड़ा आपने पुरानी चीजों को सजा के रखा है। अच्छा, ये आपके मम्मी पापा हैं क्या? हाँ, ये मेरे मम्मी पापा हैं। चलिए, मम्मी पापा को भी आज हम चैनल हाँ, ये मेरे पिताजी हैं, आर्मी में थे। मेरी माँ कुछ दिन बाद खराब हो जाता, लेकिन ये देखिए आज भी रखा, जब बजाएंगे तब ये बजेगा, तो मुझे बहुत शौक है, मुझे इसका टेप भी मेरे पास रखा हुआ है, कैसेट भी रखी हुई है, और पुराने जमाने का कैमरा भी मेरे पास रखा। वो देखिए, वो पुराने जमाने के कैमरा, देखिए कैमरे भी पड़े हुए हैं, हम लोगों ने बचपन में देखी थी इसको। ये देखिए, मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। और ये कभी आपने फोटो खींचा है? अब इसकी रील नहीं मिलती, देखिए खुलने का ढंग देखिए कितना बढ़िया, ये देखिए, और पहले वाले देख लीजिए कितना सेफ। नमस्कार, मैं इस समय लखनऊ में हूं और लखनऊ में पायल किन्नर जो है लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं और लगातार गरीबों को न्याय दिलाने का भी काम करती हैं। इस तरह की वीडियो मैंने देखा भी है और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जब भी मैं कॉल करता हूं आपको तो कहती हैं कि मैं थोड़ा सा एक मीटिंग में हूँ, मैं थोड़ा सा एक जगह गरीब को परेशान किया जा रहा है, मैं वहाँ हूँ, एक जगह बहुत से मामले हैं, क्या क्या बताऊं। लगातार यानी आप न्याय दिलाने का काम करती हैं। तो आज हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में। हमने तो आपका परिचय दे दिया। पायल जी, जरा आप अपना स्वयं परिचय दीजिए। मेरा नाम पायल सिंह है और मैं समाजवादी पार्टी में किन्नर सभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मैं पूरे देशवासियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे आगे बढ़ाया है और इस मुकाम पर पहुँचाया, और साथ में मैं मीडिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है। पायल जी, एक सवाल हम आपसे करेंगे। चेहरे पे काफ़ी स्माइल है आपके, ये लाइन में आप कहाँ से आई? पहले तो आप बता दीजिए कि आपको कब पता चला कि मैं मतलब इस किन्नर समाज से हूँ? देखिए, जब मैं 8 साल की उम्र थी तब सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती, कहते हैं गाँव में सब चीज़ें बहुत बवाल होता है, गाँव में बहुत चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। तो जब इन चीज़ों को पता चलने लगा, मुझे मालूम चलने लगा, गाँव में नचनिया कहना, ये कहना, पिताजी का एक हमारे प्रति एक अलग जो है उनका व्यवहार, तो उन सब चीज़ों से लगता था। तो मैंने अपनी माँ से ही पूछा, तो मेरी माँ ने खैर बताने से मना कर दिया, लेकिन बाद में मैं समझने लगी चीज़ों को। हाँ, फिर उसके बाद जो है जब मैं समझने लगी तो फिर मुझे लगा कि मेरी वजह से सारे घर वालों को दिक्कत हो रही थी, मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपनी माँ से कहकर, और मेरी माँ ने ही मुझसे कहा कि तुम घर छोड़ के चली जाओ यहाँ से। माँ ने ही कहा? अब माँ ने इसलिए कह दिया क्योंकि माँ को हमारी वजह से उनको मार पड़ रही थी, हमारी वजह से वो मारी जा रही, तो मुझे भी तरस आ रहा था अपनी माँ को देख के। तो इसलिए मैंने खुद ही अपने मन में एक और डिसीजन लेके, भाई मुझे जाना है तो जाना है, तो मैं चली गई घर छोड़ के अपनी। बड़ा दुख हो रहा है जो बात आप कह रही है। मेरी आंखों को आप गौर से देखिए। जब आपकी स्टोरी सुन के जब मैं थोड़ा सा अपना दिन याद आता है। वो दिन तो बहुत याद आता है अपना, लेकिन उन दिनों को मैं देख के और आज इस दिन को देखकर मुझे थोड़ा ये लगता है, अपने अंदर एक गर्व सा होता है हमें कि चलिए, अगर मेरी माँ ने मुझको घर से ना निकाला होता, अगर मेरी माँ ने मुझको मेरे घर से, अपने घर से भोला ना होता जाने के लिए मुझसे, तो आज मैं जहाँ बैठी हूँ, आज मैं जो काम कर रही हूँ, शायद वो ना कर पाती। जिस तरीके हर लोग, या किन्नर हो या आम बच्चे हों, घर में पड़े पड़े वो घड़ी के तरीके रह जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, क्योंकि घर में रहने के बाद क्या होता है, घर में रहता है जब इंसान तो उसे खाने को मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती, तो वो क्यों काम करेगा। और आज जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया है, तो मैं तो बहुत गर्व करती हूँ अपने ऊपर, अपनी माँ के ऊपर, कि आज उसने मुझे बल्कि घर से नहीं निकाला, मुझे एक रास्ता दिखाया है कि आज मैं इस जगह पे हूँ कि ऐसी कितनी माँओं को मैं ख्याल रखती हूँ, कितने लोगों की मैं मदद करती हूँ। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है, मेरी माँ ने जो किया वो बहुत अच्छा किया है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि
खैर मान आप लोग को भगाए, लेकिन आप लोग अपनी मर्जी से इन चीज़ों को सोचें, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलेंगे, जब आपको ठोकर लगेगी, तभी आपको दुनिया समझ में आएगी। घर में सब कुछ अच्छा लगता है, जब 2 रोटी मिलती, पेट भरता है ना, तो कुछ करने का मन नहीं होता, आदमी घर ही में बैठा रहता है। तो मैं कहती हूँ बिना भगाए आप लोग खुद निकलें और काम करें, बाहर दिमाग लगाएं, जिससे कि आपको भी खुशी मिले, आपके परिवार को भी आपकी वजह से खुशी मिले, ताकि जो आपके परिवार ने आपके लिए सोचा है वो आप कर सकें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और बाकी की चीज़ें अगर आपको देखनी है या समझनी है मेरे बारे में, तो मेरी किताब है मैं पायल, जो 113 पन्ने की है, मेरे जीवन पर आधारित है। आप लोग उसको लीजिए, पढ़िए और देखिए हमारा संघर्ष कैसा हमारा संघर्ष रहा है। जब आप पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा कि मुझे संघर्ष करना चाहिए। जब ये करके यहाँ आ सकती तो हमें आने में कितना टाइम लगेगा। हम मम्मी पापा की कभी याद आती है? मैं ये सवाल थोड़ा सा इसलिए नॉर्मली से पूछ रहा हूँ कि क्योंकि बहुत मतलब वैसा ये प्रश्न ही है, झकझोर देने वाला। जी देखिए मम्मी पापा वाली याद वाली बात रही, आती है, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है हमारे पास में, ठीक है, आज वो दुनिया में नहीं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये हुई मुझे कि मेरा परिवार मेरे पास आके ही ऊपर स्वर्ग के लिए गए हैं। मेरा परिवार मेरे पास आ गया, मेरी मम्मी भी मेरे पास आ गई थी, मेरे पापा भी मेरे पास आ गए थे, क्योंकि मैंने ऐसे काम किए थे कि उनको पसंद आया। कि जिस औलाद को मैंने निकम्मी समझा, वही औलाद आज नाम कमा रही थी और आज नाम कर रही थी हमारा, तो उनको बड़ी खुशी हुई। मेरी मम्मी भी मेरे पास इंस्पायर हुए, मेरे पिताजी भी मेरे पास हुए, और ये शुभ काम मैंने अपने हाथों से किया है और मैं गई हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा परिवार भी मेरे साथ है, और मेरे घर वाले, अभी जो मेरा बाकी के परिवार है, सब मेरे साथ में है, मेरे सपोर्ट में है, और सब मेरी पूरी मदद करते हैं। हर बात होती है? हाँ बिल्कुल, बात भी होती है, कोई बात होता है मदद भी करते हैं, सब कुछ करता है हमारा परिवार, ऐसी कोई बात कभी ऐसा नहीं लगता होगा जैसे गांव में क्या होता है कि जैसे मैं भी अपने जो पद पे हूँ, तो हमारे दोस्त मित्र कहते हैं कि कहीं कोई बात हो जाती है, तो मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि कोई बात छोटा सा भी होता होगा तो लोग तुरंत फ़ोन मिला देते हैं, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। हाँ कभी कभी ऐसा हुआ, कोई मैटर हुआ, कोई चीज़ हुई, उन्होंने फ़ोन किया हमको कि ऐसी सी बात हो गई। मैं कहा ठीक है, मैं अभी फ़ोन कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। मैं गई हमेशा, मैंने मदद की, ऐसा नहीं। भाई देखिए, बच्चा कैसा भी हो, ठीक है, सब ऊपर वाले ने पैदा किया है, कोई अपनी मर्जी से नहीं बन जाता है। जब क्या विकलांग बच्चा पैदा होता है तो क्या माँ नहीं पालती है? पालती है। क्या परिवार नहीं पालता है? पालता है। लेकिन ये समाज जो है, इनकी जो टॉन्चिंग होती है ना, वो बड़ी ख़राब होती। मैं पूरे समाज से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते हैं तो बुरा भी मत कहिए किसी को, क्योंकि आपकी जरा सी बात पर एक बच्चा घर से निकाल दिया जाता है। तो ऐसा मत करें आप लोग। अगर आप लोग को नहीं पसंद है तो आप लोग मत बोलें, मत बात करें, लेकिन इस तरीके न करें, क्योंकि ये दुनिया बड़ी ख़राब है। इस दुनिया में उतार चढ़ाव बहुत होता है। जब बच्चा बाहर निकलता है छोटी सी उम्र में ना, तो वो किस तरीके मारा मारा फिरता, कैसे उसको रास्ता ढूंढनी पड़ती है, और कैसे कौन से पल पल उसको याद आते हैं। तो इन चीज़ों को समाज को सोचना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अगर आपके अगल बगल भी ऐसा बच्चा होता है, अगर आपको नहीं पसंद, आप मत बोलिए उससे, उस बच्चे से। लेकिन कभी उसके माँ बाप को टॉन्चिंग मत कसिए कि वो बच्चा आपकी वजह से बेघर हो जाए। दुख होता है, बड़ा दुख झेला होगा आपने, बड़े ताने सहे होंगे। बहुत बहुत जी बहुत जिंदगी। तो पायल जी गुनगुनाती भी हैं आप, हाँ बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आपका कोई दर्द भरा गाना हो जो झकझोर दे, हमारे ऑडियंस भी थोड़ा सा भावुक हो जाए। बस यही है दर्द भरा गाना। अरे वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। गाने ने तो थोड़ा सा क्या है कि दूसरे तरफ हमें मोड़ दिया। इस गाने का थोड़ा सा रहस्य जानना चाहेंगे शॉर्ट में।
बस यही है, देखिए इस गाने का रहस्य यही है कि मतलब भूली दास्तां जो पुरानी बातें हैं कभी कभी याद आती हैं। जब न्यूज़ व्यूज वाले जब रहते हैं बात करते हैं तो वो चीज़ें याद आ जाती पुराने दिन। तो इसीलिए कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भूले जाते हैं। जैसे एक गाना आया था, आपने याद होगा कि तुम मुझे भुला ना पाओगे, जब कभी सुनोगे मेरा गीत तो तुम भी गुनगुनाओगे। तो ये सब चीज़ें चलती रहती। क्या वो गाना सुना सकती हैं? बड़ा अच्छा लगता है हमें। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। अभी जैसे होता घर वाले हैं, परिवार नहीं भूल सकते हैं। परिवार कैसा भी हो, परिवार परिवार होता है। भले वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज वो ऊपर से देख रहे होंगे हमको कि मेरी औलाद इतना काम कर रही है, इतना नाम कर रही है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी, और उनका आशीर्वाद होगा मेरे साथ, अभी भी उनका आशीर्वाद होगा। अभी भी वो कहते होंगे कि मेरा बच्चा फले फूले, जहाँ भी रहे अच्छा रहे। तो माँ बाप एक ऐसे होते, देखिए उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है ज़िंदगी में। बच्चा कितना भी बुरा हो, औलाद कितनी भी बुरी हो, फिर भी वो कहेंगे मेरा अच्छा ही है। लेकिन कुछ ही माँ बाप मैंने ऐसे दुनिया में देखे हैं, कुछ ही को मैं कह रही हूँ कि ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो बच्चों से नफरत करते हैं अपने, कहते हैं मेरा बच्चा बहुत खराब है। लेकिन मेरा परिवार ऐसा था कि मैं जो भी करती थी कभी उसने ये नहीं कहा खराब है। और आज भी मेरा परिवार ऐसा है, कभी ये नहीं कहते कि खराब है। जिस तरह से देखा जाए तो आप जिस तरह से गाने के माध्यम से जिस तरह से संदेश दिया लोगों को, बड़ा अच्छा लगा। तो पायल जी, आप समाज सेवा करती हैं, मैंने काफ़ी वीडियो भी देखी है, और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ सर पे हाथ रख के फ़ोटो है, इस तरह से और भी जो चीज़ें हैं, मैं कैमरे के अंदर के ऑफिस के अंदर की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा। हमारे कैमरा पर्सन जो हैं मेरे भाई हैं, और थोड़ा सा इसे दिखाने की कोशिश करेंगे। और भी जो चीज़ें हैं जिन्हें अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है, इनका चैनल भी है, देख सकते हैं इनको सिल्वर मिल चुका है। जी, आपके चैनल का नाम? मेरे चैनल का नाम है पीएफ प्रोडक्शन, और ये तो मैंने बनाया था किन्नरों पे। मैं इसमें सिर्फ किन्नरों की पिक्चर बनाती थी, सिर्फ किन्नरों की ही हाँ फिल्म बनाती थी, सिर्फ किन्नरों की कहानी बनाती थी बस। हाँ, इस पर जब भी कहानी होती थी किन्नरों की होती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि किन्नरों के बारे में लोग जानें कि वो कितना दुख भरा होता है, किस तरीके जीवन से निकल के आता है। क्योंकि लोग, मैं देखती हूँ लोगों ने मजाक बना रखा है, कहीं जा रहे हैं ए देखो साले जा रहे हैं। एक जो उनकी लैंग्वेज, जो बोलने का ढंग होता है ना, बहुत खराब लगता है। इसलिए खराब लगता है, जब भगवान ने हमें बनाया, जब उसको खराब नहीं लगाए तो तुम्हें क्यों खराब लगता है? तुम भी वहीं से पैदा हुए, हम भी वहीं से पैदा, कोई हम अलग दुनिया से नहीं गिरे हैं। तुम भी एक कोख से आए हो, हम भी एक कोख से आए। फिर क्यों? हमारे पिताजी कोई हमारे जैसे नहीं थे, हमारे पिताजी थे एक पुरुष थे, तभी तो हम पैदा हुए हैं। ये तो ऊपर वाले का देन है। तो इसको तुम लोग क्यों मजाक बनाते हो? अगर मैं देख, लेकिन एक चीज मैं और देख रही हूँ कि जिसने मजाक बनाया किन्नरों को, उनके घर में किन्नर पैदा हुए हैं। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जिन ने किन्नरों का मजाक बनाया, आने वाले समय में उनके घर में भी एक मजाक बनाने वाला आया है। ऊपर वाले ने हर आदमी को ये दिखाने की कोशिश की, तुम अगर किसी को गलत कहोगे, तुम कहोगे ये अंधा है, कोढ़ी है, गंदा है, तो आने वाले समय में तुम्हें भी ऐसा दिन दिखेगा कि तुमको भी लोग इसी तरीके का कमेंट करेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, ऐसा मत किया करो, किसी पे कमेंट मत करो। आजकल मैं देखते हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं, महिलाओं को भी गंदा गंदा शब्द बोलते हैं कि ये इस टाइप है, ये वैश्या टाइप। नहीं, वो अगर कुछ ऐसा करती है तो ये सोचिए कि उस पैसे से पता नहीं वो कितने बच्चे पाल रही होगी, कितना परिवार चला रही होगी। लेकिन मैं उन पुरुषों से बोलना चाहती हूँ जो तुम लोग वहां पर जाते हो, तुम किसके लिए जाते हो? तुम तो अपने शौक के लिए जाते हो ना। और महिलाएं जो होती हैं, उनकी कोई मजबूरी होती है। इसी तरीके किन्नर भी जो होता है, लोगों घर घर जाता है, मांगता खाता है। अब ये बताइए हमारे घर कौन है? कौन हमारे परिवार बैठे? कितनी हमारे पास दौलत है जो हम खा लें? हम तो उन्हीं बच्चों का खाते हैं, उन्हीं की शादी ब्याह होती उन्हीं का खाते हैं। अगर भगवान ने हमें बनाया इस लायक तभी तो हम जाते हैं। हम कोई अपनी मर्जी से नहीं बन जाता किन्नर। मैं कहती हूँ, कोई बहुत लोग कहते हैं कि तुम लोग किन्नर बन जाते हो। मैं कहती पुरुषों से कहती आओ तुम किन्नर बन जाओ, तुम क्यों नहीं बन जाते हो? है जिसके नसीब में जो लिखा है वो होगा, और सब कुछ यही देखने को मिलता है। तो जीवन में ना कभी किसी का मजाक बनाइए, ना किसी का मजाक उड़ाइए, वरना जो आज आप उड़ा रहे हैं, कल कोई आपका भी उड़ाएगा आपके घर में।
और पायल जी से और भी हम एक दो सवाल करेंगे, थोड़ा सा इनके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में हम कुछ दिखा दें। तो देख सकते हैं किस तरह से ये है पायल फाउंडेशन। आप देख सकते हैं जो इनकी तस्वीर है बगल में ये है, और भी जो चीज़ें हैं जिस तरह से आप देख सकते हैं इनको काफ़ी मेडल वगैरह मिले। ये डायल 100 से मिल चुका है, आप देख सकते हैं जो किस तरह से इनको सम्मानित किया गया है। डायल 100 है। फिर इधर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मेडल्स हैं, और इधर जो है जो रील्स भी रखी हैं आप, जो कैसेट वगैरह बनते हैं। अच्छा, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आके इनके बारे में थोड़ा सा दो दो शब्द बता दें तो बहुत बेहतर होगा, जिस तरह से अभी आपके पास रील्स पड़ी हुई है। हाँ, ये जो है ये मेरा बहुत शौक है, और मैं देख रही हूँ कि अभी भी ये सब चीज़ें वापस आने लगी हैं। आप अमेजॉन उस पे चले जाइए, क्या नाम, नेट, अरे क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट पे चले जाइए। फ्लिपकार्ट पे देखिएगा कैसेट भी मिलती है, टेप भी मिलता है। लेकिन मैं कहती हूँ ये चीज़ बहुत अच्छी थी। ये देख लीजिए आज भी सुरक्षित है। जो CD प्लेयर आया है वो कुछ दिन बाद ख़राब हो जाता है, लेकिन ये देखिए आज भी रखा, जब बजाएंगे तब ये बजेगा। तो मुझे बहुत शौक है, मुझे इसका टेप भी मेरे पास रखा हुआ है, कैसेट भी रखी हुई है, और पुराने जमाने का कैमरा भी मेरे पास रखा। वो देखिए, वो पुराने जमाने के कैमरा, देखिए कैमरे भी पड़े हुए हैं, हम लोगों ने बचपन में देखी थी इसको। ये देखिए, मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। और ये कभी आपने फोटो खींचा है? अब इसकी रील नहीं मिलती। देखिए खुलने का ढंग देखिए कितना बढ़िया, और पहले वाले देख लीजिए कितना सेफ सब चीज़ें रखी। तो मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, पुरानी चीज़ों को रखने का। बड़ा आपने पुरानी चीजों को सजा के रखा है। अच्छा, ये आपके मम्मी पापा हैं क्या? हाँ, ये मेरे मम्मी पापा हैं। चलिए, मम्मी पापा को भी आज हम चैनल हाँ, ये मेरे पिताजी हैं, आर्मी में थे। ये मेरी माता जी। हाँ देश की सेवा की। हाँ, देश की सेवा किया उन्होंने, तो आज मैं भी देश की सेवा कर रही हूँ। मैं भी देखिए एक तरफ से वो देश की सेवा करके हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई होगी तो जरूर उनका कुछ ना कुछ सहयोग रहा होगा। लेकिन आप भारत की सेवा कर रहे हैं, है ना? इंडिया के बाहर भी कोई सहयोग है क्या आपका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं दुबई गई हूँ, वहाँ भी मैं हाँ दुबई भी गई, मैं वहाँ कार्यक्रम करके आई हूँ, सब करने जाती हूँ। और जो मदद होता है यहाँ से, जो लोग रह रहे हैं, मैंने देखा कई जगह बहुत सी ऐसी परेशानियाँ आई हैं, लोगों की वहाँ तबीयत खराब हो गई। जैसे विदेश में तबीयत खराब हो गई तो उनके पास दवाएं नहीं है। अब वहाँ क्या होता है, विदेशों में दवा, डॉक्टर के वहाँ जाने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद 2 या 3 दिन बाद वो बुलाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से दवा कोरियर द्वारा भिजवा देती हूँ। अगर कोई आवश्यकता होती है तो जैसे जो अपने यहाँ के तो इकट्ठा भेज दिया अपना, जैसे 4 साल 5 साल की एक्सपायरी होती है तो वो अपना खाते रहते, अपना यूज करते रहते, ये सारे काम मैं करवा देती हूँ। चलिए, बगल में मंदिर भी है। हाँ, सबसे पहले तो मैं नतमस्तक होता हूँ माता रानी के मंदिर में। तो पूजा पाठ में भी काफ़ी अच्छी रुचि रहती है आपकी? हाँ, पूजा पाठ में बहुत अच्छी मेरी रुचि है। मैं पूजा पाठ बहुत अच्छे से करती हूँ, मेरा बहुत प्यार है भगवान से। मेरे हर घर में मंदिर है, मैं कहीं भी जाती हूँ हर घर में मेरे मंदिर जरूर आपको मिलेगा। जो भी घर होगा मंदिर सबसे पहले आपको मिलेगा मेरे घर के अंदर। अच्छा, एक दो सवाल और कर लेते हैं। तो पहले हम इसके बारे में पूरी जानकारी ले ही लेते हैं। हाँ। तो आप बहुत से स्टारों के साथ देख सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह से इनकी फोटो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बगल में बैठे हुए हैं। जिस तरह से वो फिल्म के वो क्या, कई ठे विलन लोग हैं। हाँ। और कई ठे एक्टर लोग भी हैं। हाँ। क्योंकि मैं सबका नाम तो नहीं बता पाऊंगा। और अरविंद केजरीवाल जी से भी आप मिल चुके हैं? हाँ बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी से भी मिली थी। जब पहले ये शुरू में सबसे पहले जीते थे तो मैं गई थी इनके पास, और जाकर मैं मिली थी, और मिलने के बाद मैंने इनके ऊपर हाथ रखा था, और रख के मैंने कहा, जब पहली बार सरकार बनी थी तो मैंने मैं मिलने गई, तुरंत मुझसे मिले, मैंने हाथ रखा, मैंने कहा जाइए, आने वाले समय में आपको कोई हरा नहीं सकता दिल्ली के अंदर। और आप देखिए रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ। ये जो है आप देख सकते हैं बगल में, ये इनका नाम मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये राजा मुराद जी हैं, जो बहुत पुरानी फिल्मों में आप देखते हैं विलन का रोल ज़्यादा करते हैं, और बहुत अच्छा रोल करते हैं, और ये मुझे बहुत मानते हैं। मेरा इनका बहुत एक अच्छी दोस्ती है, नंबर भी है, देखिए मैं साथ में कैसे बैठी हूँ बिल्कुल पकड़ के उनको, और मुझे बहुत मानते हैं। अभी भी बात होती है आपकी? हाँ, अभी भी बात होती है, नंबर है मेरे पास में। अभी ये बाहर गए हैं शूटिंग वूटिंग में, तो मैं अक्सर बात क्या करती हूँ। अभी आपका सबसे जो इसमें फेमस तो नहीं, सबका सबसे आपका प्यार है, लगाव है, तो मैं पर्सनली किसी से नहीं कहूँगा। मतलब जितने आप तस्वीर लगाई हुई हैं यहाँ अपने कमरों में, लगभग क्या सबसे बात हो पाती है आपकी? सबसे नहीं, इनसे मेरी बात हो जाती है। ये मेला पिक्चर में थे,
विलन बने थे मेला में, गुजर बने हुए थे, गुजर नाम से। हाँ, ये वो हैं। तो देखिए इनके साथ मैं खाना खा रही, इनसे मेरी बात होती है। और बहुत लोग ऐसे होते ना शूटिंग वूटिंग में बिजी रहते हैं, नहीं बात हो पाती। कभी कभी इनका नंबर है मेरे पास, मतलब 3-4 लोगों का नंबर है और बाकी का नहीं है, मैं झूठ के बोलूँ। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो पायल जी, अब आपके बचपन के बारे में 1-2 और सवाल करेंगे, उसके बाद हम वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। हाँ। अच्छा पायल जी, सबके जीवन में ऐसा होता है कि हम शादी करेंगे या फिर हमारा एक बॉयफ्रेंड होगा, मतलब यानी लड़कियों पे मैं ले लेता हूँ। माने सबके जीवन में ज़िंदगी का कोई एक साथी होना ज़रूरी होता है। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है? हाँ, मेरी ज़िंदगी में हाँ है। ये इतना बड़ा जो समाज है, ये सब मेरे ही तो है। कोई मेरी माँ है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरे भाई है। ये सब में मुझे कमी नहीं दुनिया में, मुझे बिल्कुल कमी नहीं है। मैं तो जिसके आगे जाती हूँ, जिसके घर में खाना मांगती हूँ, वही मुझे खिला देता है। नहीं, पायल जी आपकी बात सही है। हाँ। थोड़ा सा सवालों को घुमाने की कोशिश कर रही हैं। मैं पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल बॉयफ्रेंड या पर्सनल कोई ऐसा या पर्सनल हस्बैंड। देखिए नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे वहाँ जब बताते हैं, पहले हमारे जो बुजुर्ग किन्नर थे बहुत पहले के, वो मर्दों की छाया से बहुत दूर रहते हैं। अब तो खैर हम लोग तो मर्दों की छाया में रहते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ। हम लोग तो सब एक साथ रहने वाले लोग हैं, काम करने वाले हैं। ये नए के हिसाब से पहले मर्दों की छाया से हमारे किन्नर बहुत दूर रहते थे। तो इसलिए अगर मैं इन सब चीज़ों में पड़ती, प्यार मोहब्बत के, तो आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ ना बैठी होती। मैं भी कहीं किनारे घर में बैठी होती, बर्तन चौका कर रही होती, खाना बनाए खिला रही होती, वहीं पे मेरा भविष्य ख़त्म हो जाता। और इसीलिए मैं इन सब चीज़ों से दूर रह के मैंने वो काम किया है कि मैं आगे बढ़कर लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। जब मैं चाहती हूँ मुझे पूरा देश प्यार करे, मैं चाहती हूँ मुझे पूरा देश प्यार करे, तब मुझे लगेगा कि मैं सबकी हूँ। अच्छा, आपने प्रश्नों का जवाब दे दिया। आगे का एम क्या रहेगा? चलिए, आपने तो बता दिया राजनीति में काफ़ी रुचि रखते हैं। क्या कोई चुनाव लड़ने की तैयारी है? हाँ बिल्कुल है। अभी मैं इससे पहले जो है मेयर का लड़ने जा रही थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश भी दिया था, टिकट मुझे मिल गया था। लेकिन हमारी बीजेपी सरकार इतना घबरा गई थी, कुछ ने जो है अधर से महिला सीट कर दी। हमारी बीजेपी सरकार इतना घबरा गई, हमारे योगी बाबा जी इतने घबरा गए कि उन्होंने अदर सीट को जो है, पहले हो रहा था अदर सीट होगी तो कोई भी लड़ सकता था, चाहे वो किन्नर हो, चाहे पुरुष हो या महिला, कोई भी जाति लड़ सकती। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको जो है महिला सीट कर दी। तो खैर लगा दिया। हाँ, तो महिला सीट कर दी। ये योगी जी के ऊपर कैसे आरोप आप लगा रही हैं? अब देखिए, टिकट तो वही बांटते हैं और जो बनाएंगे तो वही तो बनाएंगे, जो कहेंगे भाई शासन उनका है, प्रशासन उनका है, तो जो आदेश पारित करेंगे वही तो होगा। नहीं, आप ये जो ब्लेम लगा रही हैं, बहुत से सवाल भी उठ के आएंगे कि आप ये गलत कह रही हैं, सही नहीं कह रही हैं। ऐसा चूंकि पक्ष विपक्ष की बात है, पक्ष विपक्ष की बात होती है। इसमें पक्ष विपक्ष वाली कोई बात नहीं है। इससे पहले हमारी ये जो मेयर की सीट थी, पहले अदर रहती थी। जब समाजवादी सरकार रहती थी जिसमें कोई भी लड़ सकता था, ना महिला रहती थी ना पुरुष रहती थी, ठीक है ना। इसमें कोई भी एक अदर सीट रही। और आज इन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ पहले पता चला था कि अब की जो चुनाव हो रहा है अदर सीट होगी, ठीक है, तो हमने तैयारी कर ली पूरी बाकायदा सब। जैसे ही मेरा मीडिया में चला, बदल गया सब कुछ। पता चला वो महिला सीट, बल्कि कि हाँ 2-3 किन्नर तैयार हो गए थे खड़े होने के लिए, लेकिन पता चला महिला सीट हो गई, तो मैं चुपचाप फिर बैठ गई, मैंने चल गया। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ 2027 में मैं सोच रही हूँ कि मेरे माननीय जी कैंट से टिकट दें मुझे, और मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। पक्का लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर मेरे माननीय जी अखिलेश भैया ने अगर कह दिया तो मैं कैंट से लड़ना, अगर उनका अनुमति हो गई तो मैं लड़ूंगी, और अगर नहीं अनुमति होती है तो जो आदेश देंगे मुझे मैं वो काम करूंगी। वो मर्दों की छाया से बहुत दूर रहते हैं। अब तो खैर हम लोग तो मर्दों की छाया में रहते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ। हम लोग तो सब एक साथ रहने वाले लोग हैं, काम करने वाले हैं। ये नए के हिसाब से पहले मर्दों की छाया से हमारे किन्नर बहुत दूर रहते थे। तो इसलिए अगर मैं इन सब चीज़ों में पड़ती, प्यार मोहब्बत के, तो आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ ना बैठी होती। कभी पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊँगी, कभी मैं ऐसी बात नहीं करूँगी। हमेशा वो जैसे मुझे जो आदेश देंगे मैं उस आदेश पे, मैं उस चीज़ पे चलूँगी, क्योंकि हमारे अखिलेश भैया जैसा कोई है नहीं। वो सबका दुख समझते हैं, वो सबकी बात समझते हैं और सबको मौका देते हैं। चलिए पायल जी, अब हम लोग वीडियो कहीं विराम लेते हैं। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, समाज को भी एक आईना दिखाया, बड़ा अच्छा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।